भी हद तक जा सकती है। झूठना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस तरह की बातें उसने अपनी बहन के साथ की। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सीमा हैदर एक तरफ तो पाकिस्तान को गाली देती है, इस्लाम धर्म को बुरा भला कहती है। हाँ, ईद की शाम को पाकिस्तान में अपनी बहन से संपर्क की थी और रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती। दोस्तों, आप लोगों ने सीमा का एक ऑडियो सुन लिया होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मैं सीमा हैदर, मैं यहाँ पर आकर फंस चुकी हूँ, मैं पछता रही हूँ, हैदर जैसा शख्स मैंने नहीं देखा। तो याद रखिएगा, ये ओरिजिनल वीडियो है और मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको वाज़ह तौर पे पता चल जाएगा कि रब्बूपुरा से हमारी जो बहनें हैं, जो हमें वहां के लोग हैं, जो हमें बताते हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। आप लोगों को एक ऑडियो क्लिप में और चलाने जा रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं, और आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस ऑडियो क्लिप के अंदर वहां के लोग सीमा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जहनियत रखते हैं, आप लोगों को ये बात पूरी समझनी होगी। और आज तक सीमा ऐसी शातिर औरत है दोस्तों, जब कोई कांड करती है ना तो उसको ऐसे झुटला देती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये उसको जानती ही नहीं। यकीनी तौर पे मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो रखने जा रहा हूं और वो ऑडियो मुंह बोलता हुआ सबूत है सीमा की उस ऑडियो का जो अभी 2-3 दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें सीमा ये कह रही थी कि मैं जो है वो सीमा हैदर हूँ और मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ और मैं यहाँ पर मुझे बुला लो, मुझे ले जाओ, हैदर जैसा शख्स मैंने नहीं देखा। तो यकीनी तौर पे मैं आप लोगों के सामने वो ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूँ, और जो लोग ये कहते हैं इस ऑडियो क्लिप का कि ये झूठी है, फेक है, उनको भी जवाब दूंगा। पहले आप ये सुनिए। सीमा ईद की शाम को पाकिस्तान में अपनी बहन से संपर्क की थी और रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भारत आकर बिल्कुल फंस चुकी हूँ। ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। मैंने हैदर के साथ भी बहुत गलत किया, अब मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं वापस पाकिस्तान आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस तरह की बातें उसने अपनी बहन के साथ की। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सीमा हैदर एक तरफ तो पाकिस्तान को गाली देती है, इस्लाम धर्म को बुरा भला कहती है, मुसलमानों को टारगेट करती है, और दूसरी साइड जब भी इसको मौका मिलता है, कभी व्हाट्सएप से तो कभी फेसबुक मैसेंजर के द्वारा पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों से संपर्क भी करती रहती है। अब ये सीमा सच में दुखी है या फिर ये डबल गेम खेल रही है, ये पता करना बहुत मुश्किल काम है। वीडियोस में तो दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून से हूँ जब से मैंने सनातन धर्म अपनाया है, लेकिन मैं इस सीमा भगोड़ी को ना सनातनी मानती हूँ ना मुसलमानी। ये मेरी नज़रों में सिर्फ़ एक नास्तिक है, एक स्वार्थी, एक सेल्फिश महिला जो अपने फ़ायदे और शौक़ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, यही सब तो सीखा इसने बचपन से लेकर अब तक। ऊपर वाले से, ईश्वर से, गॉड से यही प्रार्थना है कि देर से ही सही मगर सीमा को उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले। और जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो हैदर भाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिले और बच्चे वापस अपने घर, अपने पाकिस्तान, अपने पिता के पास चले जाएं। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना। दोस्तों, आप लोगों को याद है कल परसों जो ऑडियो सीमा की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ये कह रही थी सीमा, ये ऑडियो आप लोगों ने सुनी, ये ऑडियो वायरल हुई। इसके बाद बल्कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमने ये ऑडियो पहले चला दी, और जो मेरे पास जो ये ऑडियो मैंने चलाई है जिसमें रब्बूपुरा से हमारी बहन हमें बता रही हैं, ये ऑडियो मैंने बाद में चलानी थी। तो इस तरह की चीज़ें जो सीमा वहाँ पर, आज तक कोई इस औरत को समझ नहीं पाया दोस्तों। इतनी शातिर औरत हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। आप लोग भी समझ चुके होंगे कि कितनी, देखिए इसने ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी कि आज तक कोई कर नहीं पाया, आज तक कोई साइंसदान नहीं कर पाया। जैसे कि ऑनलाइन मार पड़ना,
हैदर भाई सऊदी में होते थे, वो इसको ऑनलाइन मार देते, इसकी आंखों में मिर्ची डाल देते, आपने भी सुना। ऑनलाइन बच्चे पैदा करना, जैसे कि जिन बच्चों को ये लेकर गई उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो वो बच्चे उस वक्त पैदा हो रहे हैं जब हैदर भाई सऊदी में होते थे। तो उस वक्त 2 बच्चे उस वक्त पैदा हुए हैं। हैरानगी नहीं है इस बात की कि एक औरत का हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं है, उसके पास नहीं है, और वो बच्चे पैदा कर रही है। और इसने रिसेंटली जो कांड किया दोस्तों, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं उनको चकरा के रख दिया। उन सारे पूरी दुनिया के साइंसदान सर पकड़ के बैठ गए कि उफ, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है कि इसके अंदर ओवरी ही नहीं है, इसके अंदर बच्चेदानी ही नहीं है, और उसके बावजूद इसने बच्चा पैदा कर लिया। हैरानगी नहीं है? इसने दोस्तों ऐसे ऐसे कांड जो है वो कर दिए हैं कि आप लोग सोचने पे, आपकी जो सोचने की शक्ति है वो दंग रह जाती है। मैं तो कहता हूँ AP सिंह हो, नितरपाल हो, बबीता रानी हो, सीमा के चाटुकार हो, उन सबको अपनी बहन बेटियों को सीमा के पास भेजना चाहिए ताकि वो क्लास ले लें इस तरह के कांड करने के लिए। अभी एक रिसेंटली आपने एक वाकया सुना होगा जिसमें एक खातून ने, मुस्कान नामी एक खातून ने अपने हस्बैंड को 15 टुकड़ों में, समझ गए होंगे, तकसीम करके और उसको सीमेंट के ड्रम के अंदर डाल दिया। आपने सुना ना, देखा ना वो वाकया? तो अब हस्बैंड पे जो है वो इस तरह की औरतों से डरने लगे हैं। अब तो जब भी कोई ड्रम लेकर आता, सीमेंट की बोरी लेकर आता, हस्बैंड जो है डर जाते हैं। तो दोस्तों ये सीमा को समझना इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। ये एक मतलब ऐसी भोली सी सूरत बनाकर लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे बिल्कुल ये सच बोल रही है। और इसकी मिसाल भी आप लोगों ने देख ली कि देखो ऐसी ऐसी चीजें ईजाद कर दी इसने कि साइंसदान भी फेल हो गए, साइंस भी फेल कर दी इसने। हैरानगी नहीं है? पाकिस्तान में कितना खुश रहती थी, पार्कों में घूमती फिरती थी, अयाशी करती थी, सैर करती थी, और लोगों को फिर भी ये कहती थी मुझे तो मारा पीटा जाता था, मुझे तो कैदी रखा जाता था, मुझे तो जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था। अबे बुढ़ी औरत, तू यहाँ पे जितनी अयाशी तूने पाकिस्तान में की, तुमने यहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा, उतना ही उससे डबल तू हिंदुस्तान में कर रही है, फिर भी तुझे सुकून नहीं, फिर भी तुझे कुछ और चाहिए। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है? और मैंने जहां तक इसकी अच्छा मजे की बात सुनिए दोस्तों, एक मैं ऑडियो कॉल और मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें एक यूट्यूबर से ये बात करती हुई नजर आ रही है। वो यूट्यूबर कौन है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, और एक अपने भैया AP सिंह से भी बात करती हुई नजर आ रही है, उसकी भी ऑडियो कॉल हमारे पास आ चुकी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग मवाजना कीजिएगा कि कितनी शातिर औरत है, कितनी झूठ बोलने वाली मक्कार औरत है। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपका भाई देता है वो शायद ही कहीं से मिलती होगी। बाकी जो लोग कहते हैं फेक है, झूठ है, भाई उनसे मैं फिर कहता हूं, चैलेंज करता हूं उन लोगों को, आ जाएं फिर मैदान में, आप लोग लाके दिखा दें। कोई ऐसी है कि ऑडियो, फेक ऑडियो लाके दिखा दें आप लोग। बस आप लोगों ने, हम मेहनत करते हैं, हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, और आप लोग बैठे बैठे अपने मोबाइल पे हाथ चलाते हैं और कह देते हैं फेक है, फेक है। अगर आप लोगों के पास कुछ सबूत है तो भाई आप लोग दे दें हमें। बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।